तो बच्चों हम 2025 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये है वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन। उसने कहा है तीन वेक्टर दे रखे, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। उसने कहा सम ऑफ वेक्टर बी प्लस सी, मतलब वेक्टर बी प्लस सी का सम करना है और इन दोनों का जो आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। इन दोनों का यूनिट वेक्टर निकालना है। उस यूनिट वेक्टर से इसके स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि अगर मैं देखूँ तो a डॉट n इक्वल टू क्या दे रखा है आपने, सबसे पहले हमें ये यूनिट वेक्टर चाहिए। इस यूनिट वेक्टर को निकालने के लिए मुझे b प्लस सी करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल टू आ जाएगा मेरा ये और ये, तो हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा i। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो 4 और 2, तो हो जाएगा 6j और साथ में 5 और 3 यानी कि 2k। ये हो गया b प्लस सी। अब इसी जाति में मैं क्या निकालूंगा, इसकी डायरेक्शन इस्तेमाल है मैंने वेक्टर d। तो वेक्टर d का अगर मैं डायरेक्शन निकालूंगा तो क्या होगा, वेक्टर d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ d। तो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा i माइनस 6j प्लस 2k अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा अगर मैं निकालना चाहूँगा, रूट में 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये आ गया बच्चों। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ निकालना है, a के साथ। तो मैं लिखूंगा a डॉट वेक्टर d। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, i माइनस j प्लस 2k डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 प्लस लैम्डा i माइनस 6j प्लस 2k और अपॉन में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 6 प्लस 2। ठीक है बच्चों। अब इक्वल टू उसने क्या दे रखा है 1, तो ये इंटू में चला जाएगा, इसकी इंटू इससे होगी तो यहाँ बचेगा 2 प्लस लैम्डा, जे की जगह 1 है तो 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6, 2 2 जा 4 इक्वल टू यह जाएगा रूट में लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 40 और 4 44, रूट आगे इधर स्क्वायर हटेगा तो हो जाएगा 6 4 10 2 12, तो जाएगा लैम्डा प्लस 12। ठीक है बच्चों, देख लो ना साइन में बढ़ना माइनस माइनस इसके साथ है जे आई माइनस, ठीक है ओके। तो अगर आगे करें तो साथ में क्या जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, तो हो जाएगा। अगर हम यहाँ करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 144 प्लस 24 24 लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। तो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा, 24 में से आगे तो जाएगा 20 लैम्डा, ये 140 हो जाएगा तो आ जाएगा 100 माइनस के, तो लैम्डा इक्वल्स हो जाएगा माइनस के 5। ओके बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें हमें निकालनी है इन दोनों के बीच की शॉर्टेज। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों को देखेंगे ये पैरेलल है या नहीं। अगर ये पैरेलल है तो पैरेलल लाइन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मैं लिखूँगा a1 इक्वल टू आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस 3k, सेम a2 इक्वल टू आएगा i प्लस 4k। ठीक है, सेम b1 इक्वल टू आ जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k और b2 इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो i माइनस 6j, 6 का 3 टू 6 2j और प्लस 3k, दोनों सेम आ गए बच्चों। अगर दोनों सेम है तो पैरेलल लाइन है। छोटा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन कहता है d इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। ठीक है, सबसे पहले a2 माइनस a1 निकलेंगे तो a2 माइनस a1 इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करो तो a2 माइनस a1 यहाँ आएगा माइनस i, ऐसे लिखेंगे ना 1 माइनस माइनस 2 माइनस i, a2 माइनस a1 तो हो जाएगा प्लस j और 4 माइनस 3 प्लस k। ठीक है बच्चों, जैसे a2 माइनस a1 निकल जाएगा तो हमें क्या निकालना है b क्रॉस a2 माइनस a1। ये कैसे निकलता है i j k, b की वैल्यू ये 1 1 माइनस 2 3 और सेम a2 माइनस a1 की 1 माइनस 1 1 और 1। अगर हम इसे निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, ये निकाल के देखें तो ये काटेंगे तो यहाँ आएगा 2 1 2 माइनस 2 माइनस 3 i माइनस j, जे के साथ क्या ले लेंगे 1 1 जा 1 1 प्लस 3 और फिर साथ में लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा के के साथ में क्या आ जाएगा, ये और ये कटेगा 1 1 जा 1
और 2 1 2 माइनस माइनस प्लस तो फिर माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस के 5i माइनस के 4j और माइनस के k। ठीक है बच्चों, जैसे ये आ गया हमें क्या निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, इसे हमने मान लिया d, कुछ भी मान लो, तो ये हो जाएगा d का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो मुझे पता हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 1 तो 25 25 17 17 25 35 35 तो हो जाएगा 42। फिर हमें b का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b कैसे निकलेगा, रूट में b कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 9 तो हो जाएगा 10 हो 14। तो शॉर्ट एडिशन d इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 42 और अपन आ जाएगा रूट में 14। तो काट देंगे तो आंसर आ जाएगा रूट का 3 हमारी शॉर्ट एडिशन। ठीक है बच्चों, तो अच्छा हमें क्या डिफरेंशिएशन करना है, तो हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसे मान लेंगे y इक्वल टू ये और फिर निकालना है हमें d ओवर dx। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू d ओवर dx log x की पावर x प्लस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, तो log x का तो हो जाएगा 1 अपॉन x की पावर x कोसेक स्क्वायर x, और यहाँ बचेगा d ओवर dx x की पावर x और कोसेक स्क्वायर। इसे मान लेंगे a, इसे मान लेंगे b, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे a इक्वल टू एक्स की पावर x, इसमें क्या लिखेंगे टेक लॉग टू बोथ साइड, जो भी फंक्शन की पावर फंक्शन उसमें लॉग लेना पड़ता है। तो हो जाएगा log a इक्वल टू x log x। ठीक है, इसका हो जाएगा 1 अपॉन a dA अपॉन dx, तो ये हो जाएगा पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन इंटू 1 अपॉन x प्लस log x इंटू 1। ये उधर चला जाएगा तो होगा dA अपॉन dx इक्वल टू a के जगह x की पावर x 1 प्लस ln x या log x। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है b का, तो b इक्वल टू उसने क्या दे रखा है cos की कोसेक स्क्वायर x। इसे करेंगे तो आएगा db अपॉन dx, 2 बाहर कोसेक x, साथ में कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोसेक x कोट x, और साथ में क्या आता है माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा db अपॉन dx इक्वल टू -2 कोसेक स्क्वायर x कोट x। उठा के यहाँ रख देंगे तो फाइनल हमारा आंसर क्या बनेगा, अगर हम देखा जाए तो dy बाय dx इक्वल टू अपॉन में आ जाएगा हमारा x की पावर x कोसेक स्क्वायर x प्लस है बीच में, ऊपर हमारा आ जाएगा सबसे पहले ये यानी कि x की पावर x 1 प्लस log x और -2 कोसेक स्क्वायर x कोट x। ठीक है बच्चों, जो बच्चों पेपर में आया था 2025 की वो था हमारा एप्लीकेशन डिफरेंस, जिसमें उसने कहा था रेक्टेंगल विद फिक्स पैरामीटर है द ग्रेटेस्ट एरिया स्क्वायर के लिए, जो होगा उसका एरिया सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो अगर हम यहाँ से पैरामीटर निकालें तो p इक्वल हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस y। अच्छा बच्चों, यहाँ तक अगर मैं यहाँ पे और एरिया निकाल लूँ, जो हमें मैक्सिमम निकालना वो होगा x इंटू वाई। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शन है x और y, तो यहाँ पे इसे चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा p, जैसे और आसान कर लें तो आ जाएगा p इक्वल टू 2x माइनस 2y, तो हो जाएगा p माइनस 2y अपॉन में ये वाला 2 चला जाएगा और एक की वैल्यू हो जाएगी x की, तो अलग कर देंगे। ठीक है, उठा के वैल्यू कहाँ डाल देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू x की जगह आ जाएगा p प्लस 2y अपॉन 2 इंटू वाई। यदि हम 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2 बाहर 2y प्लस y पी वाई प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आई एक्स, यहाँ क्या करना है तो हो जाएगा dA अपॉन dx इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 p प्लस कितना आ जाएगा 4y का कुछ नहीं आएगा क्योंकि पावर माइनस होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा इक्वल टू 0, तो जैसे हम 0 रख देंगे तो आएगा 1 अपॉन 2 p प्लस 4y, 2 इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो जाएगा p इक्वल टू -4y
देखो बच्चा यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ था प्लस तो यहाँ आएगा फैन हमारा माइनस, यहाँ भी आएगा माइनस 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 और यहाँ हो जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, और ये p के अपॉन में चला जाएगा तो आ जाएगा p अपॉन 4 इक्वल टू वाई। अब जैसे हम यहाँ पे डाल के देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, x इक्वल टू p अपॉन 4 आ रहा है, y इक्वल टू भी p अपॉन 4 आ रहा है। अगर दोनों साइड सेम हो जाती है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर। ठीक है बच्चों।